जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ भारत का सामान्य परिचय पार्ट 2 को लेके। इससे पहले हमने पार्ट 1 को रिकॉर्ड किया था। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष में जाने पर वो गोल दिखाई पड़ता है। तो पृथ्वी को हम लोग अध्ययन के अनुसार उस पर कुछ हमने काल्पनिक रेखाएं भी खींच रखी है। आज हम जानेंगे वो काल्पनिक रेखाएं किस तरह से है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को हम लोग एक ग्लोब पर नक्शे के आधार पर बनाए हुए हैं, जो कि ग्लोब कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ग्लोब पूरा गोल दिखाई पड़ता है एवं इस पे हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच रखी है, जो कि इस तरह से है। एक तो खड़ी रेखा है और दूसरी इस तरह से लेटी हुई रेखा है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी हमारा पूरा गोल है, तो ये सीधी रेखाएं नहीं, एक एक ये एक वृत्त की तरह गोल है कि पृथ्वी जो हमारा है वो गोल रेखा है, गोल है। तो ये भी ये यहीं तक नहीं है, ये पीछे से घुमा हुआ है। ठीक है, इस तरह से घुमा हुआ है, इस तरह से घुमा हुआ है इधर आते हुए, इस तरह से पीछे भी ये घुमा हुआ है। पूरी पृथ्वी पर हमने काल्पनिक रेखाएं खींच रखी है। ठीक है, ये खड़ी जो रेखा है ये देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा हम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूड। और ये जो इसको सोई हुई जो रेखा है, जो गिरी हुई रेखा है, उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो हमारा जो पूरा गोला है, अगर हम उसको ग्लोब के अनुसार देखें तो बीच से जो एक रेखा जुड़ी हुई है, तो इस रेखा को हम लोग इस नाम से जानते हैं। बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे, आज हम बता रहे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, इसको ही भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको ही विषुवत रेखा कहते हैं, इसको ही 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। यानी हम ग्लोब के ऊपर जो बीच की जो रेखा है, उसको हम लोग कई नामों से पुकारते हैं। यही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इक्वेटर किसको बोल रहा है, भूमध्य किसको बोल रहा है, विषुवत रेखा किसको बोल रहा है। 0 डिग्री रेखा तो हम लोग जान रहे हैं कि ग्लोब पे हम लोग जो बीच में रेखा जो खींचे हुए हैं, उसको ही हम लोग 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। कई लोग इसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं, हम इसे बृहत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। कि पहले इससे पहले हमने यहाँ बताया था कि हमारा पृथ्वी गोल है, और हमारा जो अक्षांश जो ये रेखा है, ये पीछे भी गई हुई है, जो एक वृत्त की तरह खींची हुई है, इस तरह कुछ इस तरह। अगर हम यहाँ का इस रेखा को मिटा दें तो ये एक रेखा बन जाती है, सीधी सी गिरी हुई। लेकिन नहीं, ये पीछे भी रेखा इसी तरह से गई है, एक वृत्त के रूप में गई हुई है। और ये जब ऊपर आएगी तो ये छोटी ऊपर तो छोटी 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 बनती हुई चली जाएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह से अक्षांश रेखा जिस तरह से पीछे पीछे गई हुई है, पीछे भी गई हुई है, तो उसी तरह हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं, वो भी इसी तरह से एक वृत्त का निर्माण करेगी। इसको पूरी तरह से इसमें नहीं देखा जा सकता, लेकिन ग्लोब आप जब देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो हम यहाँ बता रहे हैं उसी तरह से उसमें है। तो ये भी एक वृत्त की तरह बनी हुई खींची हुई रेखा है। ठीक है, ये पीछे भी गई हुई है, पीछे। ठीक है, तो हमने तो ये जान गए कि वृत्त पर जो अक्षांश रेखा खींचा हुआ है वो एक वृत्त है। तो इसके माध्यम से हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, वृत्त यानी ग्लोब पे जो हमने बीच में जो रेखा खींचा हुआ है, उसको हम लोग वृत्त वृत्त भी बोल सकते हैं। वृत्त माने सर्कल। ये हमने तो
आप जानते होंगे CIRCLE, ठीक है, सर्कल भी बोल सकते हैं हम। तो अक्षांश रेखा का अक्षांश रेखा, कुछ अन्य रेखाएं भी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर एक और रेखा है, रेखा खींचा गया है, उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये, इससे पहले हमने बोला था कि हम जो भी रेखाएं, काल्पनिक रेखा खींचे हुए हैं, वो हमने पृथ्वी का स्थिति जानने के लिए खींचा हुआ है। तो हमारा कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितना डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। और भूमध्य रेखा के नीचे यानी साउथ में, भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के नीचे में मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर खींचा हुआ है, तो मकर रेखा भी हमारा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री में 23 डिग्री पर स्थित है। उसी तरह से इक्वेटर के दक्षिण में हमारा मकर रेखा भी 23.5 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है, ठीक है। हमारा भारत, हमने भारत को अध्ययन के अनुसार उस पर काटने रेखाएं खींची। और हमारा भारत एकदम पूरा गोला है, पूरा गोला है ना, पूरा गोला है। तो उसको हम लोग अध्ययन के अनुसार उस पर काल्पनिक रेखा खींचे हुए हैं। एक पूरा गोला है हमारा भारत, उसको अगर हम आधा आधा करें तो भारत का ये जो पूरा गोला है, पूरा गोला का ऊपरी भाग आधा गोला हो गया। आधा गोला को हम लोग गोलार्ध गोलार्ध कहेंगे, यानी हेमिस्फीयर। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध का लाया, और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। उत्तर का गोलार्ध जो हमारा है वो स्थलीय गोलार्ध है। कैसा है? स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध है, स्थलीय गोलार्ध। कैसा है? स्थलीय गोलार्ध। ऊपर का भाग हमारा स्थलीय गोलार्ध है, और नीचे का जो दक्षिणी गोलार्ध है हमारा, वो जलीय गोलार्ध है। गोलार्ध, इसका मीनिंग हमने यहाँ क्लियर कर दिया था। अब यहाँ हमने वाक्य के रूप में एक लिख दिया, एक लाइन के रूप में। गोलार्ध पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरे गोले का आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अब भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हम, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देख सकते हैं साथियों, हमने यहाँ बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ ग्लोब को बनाया, ग्लोब के बीचों बीच हमने एक भूमध्य रेखा खींची हुई है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर में हमारा भारत स्थित है। कहाँ है? ऊपर में, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्थित है। तो ये भारत के किस साइड में स्थित है? ऊपर में स्थित है। एवं हमने यहाँ ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सा दिशा है हमारा? उत्तर, यानी नॉर्थ, उत्तर दिशा में स्थित है। तो उसी तरह हमने यहाँ आंसर लिखा है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ हमने क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाया है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर तो है, लेकिन पूर्वी में भी है, ठीक है। एक ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर बीच से खींचे हुए हैं। अगर एक और रेखा इधर ऊपर से खींचा जाए, यानी तो भाग जो ये गोला है कौन कौन से भाग में विभाजित होता है? ये जो है इधर आपका पूर्व में विभाजित कर दिया है, और इधर पश्चिम में विभाजित कर दिया। क्या कर दिया? पश्चिम में विभाजित कर दिया।
तो इस तरह से हमारा जो भारत है, तो इधर से देखा जाए तो इधर पूर्व में स्थित है। अगर इस तरह से आधा हम लोग करते हैं तो ये आपका उत्तर में स्थित हो जाता है भारत। तो इस तरह से हम कर सकते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट एक और जानेंगे बात, भारत किस कटिबंध में स्थित है। तो हमारा जो भारत है, ये जो एक लाइन के हमने देखा इक्वेटर के ऊपर में जो एक कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से यहाँ गुजर रहा है, यहाँ नहीं दिखता होगा साफ, तो यहाँ हमने इसे ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको दिखाते हैं। भारत का नक्शा बनाए हुए हैं यहाँ। तो हमारा जो एक कर्क रेखा है इक्वेटर के ऊपर में, तो वो भारत को बीचों बीच से काट रहा है, ठीक है, काट रहा है, ये काट दिया, देख रहे हैं, काट दिया। तो कर्क रेखा के ऊपर में भारत का जो हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, एवं कर्क रेखा के नीचे जो है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, लेकिन हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए रखा हुआ है, जो कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये हमने बता रखा है, तो आप देखना ना भूलें पहला वीडियो। एवं भारत का आकार कैसा है, कितने परसेंट भाग घेरा हुआ है, मतलब पृथ्वी का कितना परसेंट भाग भारत के पास है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, ये तो हमने बताया ही अभी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक अगले वीडियो में। हमको आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कुछ अगर इशू रहा वीडियो में तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ठीक है। जय हिंद साथियों।